Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. कल महम में रामचंद्र जांगड़ा और गोरेश्वर दत्त को काले झंडे दिखाने व उनका विरोध करने पर फरमाना के सरपंच आशीष पर और अन्य 200 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर की है, जिसके चलते फरमाना सरपंच आशीष ने कहा कि कल रामचंद्र जांगड़ा के ड्राइवर ने हमारे किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में हमारे कई किसान भाई जख्मी भी हुए और ऊपर से हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसी को लेकर सरपंच फरमाना हरियाणा महम में हुए किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने का विरोध होगा और पंचायत में महम थाने के भी घेराव हो सकता है। महापंचायत में कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं आएगा। कल की जो महम की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना हुई। पूरे संयुक्त किसान मोर्चे ने इस पर विचार किया है और इस पर कठोर कदम उठाने के लिए बात किया है। जैसे कल आशीष भाई सरपंच फरमाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया व अन्य 200 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बहुत ही मतलब एक राजनीति कह लो या कुछ भी कह लो, किसी आदमी ने पुलिस को उकसाया है इनके खिलाफ मुकदमा देने की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, अपने आप ही दब जाएगा। कल हमारे जो किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान सभा के श्री गुरनाम सिंह चटनी जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार जैसे चल रहा है अपने हरियाणा में और भी अन्य स्टेटों में चल रहा है कि भाई जो बीजेपी के सत्ता के लोग हैं गांव में कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं उसका विरोध करो भाई। इसी अनुसार हमने जैसे कल सरस्वती स्कूल में रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद व योगेश्वर दत्त जी पहलवान जो इनके बड़ौदा से कैंडिडेट रह चुके हैं, उनका कार्यक्रम था, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करने आना था। तो वहाँ जब ये रामचंद्र जांगड़ा जी आए, ये अंदर चले गए, हम थोड़े लेट पहुंचे। वहाँ हमने जैसे ही अपने नारे लगाने शुरू करे किसान एकता जिंदाबाद, तो जब ये बाहर निकले तो हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने इसके ड्राइवर ने पता नहीं रामचंद्र जांगड़ा ने बोला या उसने खुद अपनी समझ से हमारे 1-2 साथी को चोटें भी है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गांव के सरेंटी के किसान जोगिंदर ने अपनी 2 किले की गाजर 3 काले कानूनों के विरोध में नष्ट कर दी। पकी हुई सब्जी की फसल को नष्ट करके किसान सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द 3 काले कानूनों को सरकार वापस करे और सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके किसानों के हक से फैसला ले। पिछले 3 महीनों से लगातार जारी किसान आंदोलन को लेकर हर गांव में किसान अपनी फसलों को खेत में ही नष्ट कर रहे हैं। सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि इसके लिए सरकार के कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को समझाएं कि फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और जब तक कि किसान 3 किले कानूनों के विरोध में अपनी फसलों को नष्ट कर चुके हैं, उनको सरकार 2 लाख का मुआवजा दे और किसान आंदोलन में शहीद किसान को सरकार 10 लाख का मुआवजा दे। इस मौके पर पूर्व सरपंच राजेंद्र ने कहा कि अगर सरकार समय रहते किसानों की मांगे नहीं मानती है तो और भी आर्थिक नुकसान होने वाले हैं। अगर किसानों की थोड़ी भी हितैषी है सरकार तो तुरंत प्रभाव से किसानों की मांग स्वीकार करे, अन्यथा हर गांव में सभी कर सरकार के मंत्रियों का विरोध करेंगे। और इस मौके पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों में पूर्व सरपंच राजेंद्र, जोगेंद्र, राहुल, हिमांशु, आनंद, मोनू, बलवंत, श्रीपाल चौकीदार, लीला, वीर सिंह, दीपक, सौरभ, हिमांशु, दीपांशु, सोनू आदि मौजूद रहे। हमें मजबूरी है, काले कानूना के खिलाफ भाव मिलता ही नहीं। 1 रुपये किलो गाजर, 1 रुपये किलो मंडी में गाजर ले जा रहे हैं, दिहाड़ी भी नहीं निकलती हमारी, और क्या करे। फिर ये तो आप भाव बढ़वाने के लिए सरकार से मांग कर सकते थे। सरकार मान तो नहीं रही हमारी। 3 महीने हो गए हमने रोड पर बैठे। सोनीपत से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 4 साल की मासूम से उसके ही 40 साल के पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने मां को सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। रोती बिखलाती बच्ची ने बताया कि उसके चाचा कमरे में ले गए थे और वहां उसने गंदा काम किया। मामले में बच्ची को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर में रेफर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उसका पति कंपनी में काम करता है और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। वहीं जिस दिन उसके जेठ व उसके बच्चे के घर के बाहर खेल रहे थे तभी पड़ोसी में रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को अपने साथ ले जा गया और खाना खाने का लालच देकर उसको साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद पीड़िता बच्ची ने अपनी आपबीती मां को बताई और परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। राय थाना पुलिस ने महिला के बयानों पर आधार करके मामला दर्ज किया है और मेडिकल जांच पूरी करने के लिए चिकित्सकों को बोर्ड का गठन किया गया है, जब महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर में उसका इलाज चल रहा है। कनीना रोड पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया और इसको कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने संबोधित किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने महेंद्रगढ़ शहर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। महेंद्रगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रावदान सिंह ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता राव तुलाराम चौक पर पहुंचे और वहां पर विधायक ने ऊंट गाड़ी में सवार होकर विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी भी की और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आंदोलन की शुरुआत की गई है और अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आंदोलन बड़ा किया जाएगा। टोहाना उपमंडल के गांव समेड़ में ग्रामीणों व किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति 3 से बड़े फैसले और तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात कही। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन में सहयोग न करने के चलते भाजपा व जजपा के किसी भी नेता को गांव में न घुसने का ऐलान किया है और कहा है कि यदि कोई भी नेता गांव में आता है तो उसकी जान माल का वो खुद जिम्मेदार होगा। ग्रामीणों ने दूसरा फैसला लेते हुए कहा कि सरकार के बिजली निगम द्वारा छापेमारी की जा रही है और यदि कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी या अधिकारी गांव में आता है तो उसका विरोध भी किया जाएगा। अपने जान माल के नुकसान के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि दिल्ली किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आए फैसले के अनुसार दूध के रेट को भी बढ़ाकर 100 रुपए किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि जो भी निर्देश वहां से आएंगे उसका पालन होगा। ग्रामीणों ने इस बैठक में सर्वसम्मति से 3 निर्णयों को पास करते हुए लागू करने का ऐलान किया। जो भी सरकार का समिति जो जुड़े है, विधायक है या कोई चेयरमैन है, तो उस पर पूरा गांव की मीटिंग है। आज इस पर प्रतिबंध लगाया है, भाई गांव में नहीं आवेगा तो वो खुद जान माल का नुकसान होगा तो खुद जिम्मेवार होगा। उसकी हमारी गांव की कोई जिम्मेवारी नहीं और हमारा गांव में शांति है, शांति बनी रहने दे, इस बीच पे इकट्ठे हुए। रोहतक शहर के कबाड़ी मार्केट में सड़क पर खड़े बाइक सवार युवक को टोकना पुलिसकर्मी के लिए भारी पड़ गया। बाइक सवार ने उसकी पिटाई कर दी। आरोपित ने पुलिसकर्मी पर पत्थर से भी वार किए, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महम के आर्य नगर के रहने वाले देवेंद्र ने सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है और इसमें बताया कि वे एयरफोर्स से रिटायर और फिलहाल पुलिस में एसपीओ है। देर रात वह ईएसआई राजमल और एसपीओ राज सिंह के साथ कबाड़ी मार्केट में नाके पर मौजूद था और इस दौरान नाके से करीब 50 मीटर दूर एक युवक बाइक लेकर खड़ा था। शक होने पर उससे जाकर वहां खड़े होने का कारण पूछा गया, तभी बाइक सवार ने नीचे उतरकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपित ने पत्थर उठाकर सिर और चेहरे पर वार किए। शोर शराबा होने पर दूसरे पुलिसकर्मी वहां पर आए, जिसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देकर बाइक समेत वहां से फरार हो गया। इसके बाद घायल एसपीओ को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि कुछ माह पहले किला रोड के पास भी एक पुलिसकर्मी को दंपत्ति ने दौड़ा कर पीटा था। पुलिसकर्मी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। हालांकि बाद में केस दर्ज होने पर वे दंपत्ति माफी मांगते नजर आए थे। क्षेत्र में मारपीट की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने भी चिंता व्यक्त की है। रोहतक में शनिवार देर रात एक युवक की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। वारदात के वक्त वह अपने भांजे को साथ लेकर खेत में फसल की सिंचाई करने गया था। अचानक उन पर हमला कर दिया गया और इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भांजा घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। मृतक के परिजन किसी के साथ किसी भी तरह की रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं। मृतक युवक की पहचान लाड़ोद के 27 साल के सुनील के रूप में हुई है। सुनील रात में फसल में पानी लगाने गए थे और अपने भांजे को साथ में ले गए थे। वहां पहुंचने पर अज्ञात लोगों ने दोनों पर लाठी डंडों से हमला बोला। अस्पताल में भर्ती लड़के ने बताया कि अज्ञात लोगों ने मामा सुनील पर लाठी डंडे मारे और वही बीच बचाव करने में लगा तो हमले पर वो भी चोटिल हो गया। उसके मामा को अधमरा करके हमलावर फरार हो गए। वहीं कुछ भी देर में उसके मामा सुनील की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 4 भाइयों में से एक सुनील अविवाहित था और उनके परिवार की गांव में किसी के साथ भी किसी तरह की रंजिश नहीं थी। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पुलिस हत्या के साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.